नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ इंदु ओझा और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल इंदु की टिप्स में। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह की पूजन विधि तथा तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। ये समस्त जानकारी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर को शाम 7:30 पर होगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर को शाम 6:08 पर होगा और द्वादशी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर को शाम 6:08 पर होगा और द्वादशी तिथि की समाप्ति 5 नवंबर को शाम 5:06 पर होगा। देव उठनी एकादशी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। तुलसी विवाह 4 नवंबर एकादशी के दिन एवं 5 नवंबर द्वादशी के दिन मनाया जाएगा। तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी सिर्फ हमारे यहाँ पौधे के रूप में नहीं जानी जाती, उन्हें हम माता लक्ष्मी के रूप में भी पूजते हैं। तुलसी सारे पेड़ पौधों में बड़ी ही गुणकारी होती हैं। उनके एक पत्ते से ही हमारे हमारे शरीर के सारे बीमारियां, सारे रोग दूर हो सकते हैं, अगर उनका हम नित्य सेवन करें तो। तुलसी इतनी पवित्र मानी गई है कि उन्हें बिल्कुल भी गंदगी से छूना निषेध माना गया है। औरतें अपने पीरियड के दौरान बिल्कुल भी उनको नहीं छू सकती और इतवार और मंगलवार को उनको बिल्कुल भी छूना मना होता है। कार्तिक मास में अगर आप तुलसी को दीपदान दे रही हैं तो आप इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि इस दौरान इस कार्तिक मास में जब तक आप उनको दीपदान दे रही हैं, तुलसी के पत्ते को मत तोड़िए। आप भी मत तोड़िए और घर के किसी भी सदस्य को मत तोड़ने दें, क्योंकि आप जिस पौधे की पूजा कर रही हैं उनकी उस पौधे की पत्ती बिल्कुल भी मत तोड़िए। देखिए, जहाँ पर आपको पूजा करनी है वहां पर पहले पानी से अच्छे से धुल लीजिए, साफ कर लीजिए और वहां पर एक रंगोली जरूर बना लीजिए, क्योंकि किसी भी शुभ काम में रंगोली बनाई जाती है। तो आज तो तुलसी विवाह का आप विवाह कर रही है तो एक रंगोली जरूर बनाइए। जब आप रंगोली बना लेंगी तो गन्ना जो होता है ना, गन्ने का आज के दिन जो है गन्ने का जो है मंडप तैयार किया जाता है। तो गमला और जो चौकी आपने स्थापित किया है उसके चारों कोनों से लेके चार गन्ना लेके उसका जो है ऊपर से मंडप टाइप का तैयार कर लेंगे और उसी पे कोई भी लाल कपड़ा आप डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारे तुलसी माता और विष्णु भगवान का जो है विवाह का मंडप तैयार हो जाएगा। और आप जो भी सीजन के फल हैं, मूली, शकरकंद, ये सब सारी चीजें वहीं पे रख देंगे, सजा देंगे। तुलसी विवाह करने से पहले हम कुछ पहले तैयारियां करेंगे। सबसे पहले तो हमें जहाँ तुलसी विवाह करना है उस एरिया को अच्छे से साफ कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा वहाँ पे पोछा लगा देंगे, हसूस लेंगे। और उसके बाद वहाँ पे साफ करने के बाद जिस कमरे में आपको तुलसी विवाह करना है उस कमरे को अच्छे से साफ कर लीजिए, अच्छे से पोछ लीजिए और हो सके तो उससे हल्का सा पेंट कर लीजिए, कलर कर लीजिए। अगर आपके पास पेंट नहीं है तो एक गेरू कलर आता है, आप उस गेरू से भी उसको कलर कर सकते हैं। और उसको पेंट करने के बाद उसमें अच्छा सा स्वास्ति का निशान बना दीजिए, क्योंकि स्वास्ति का निशान हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये तो भाई तुलसी जी का विवाह है तो इस पे गमले में स्वास्ति का निशान बनाना अत्यंत शुभ होगा। फिर उसके बाद आपको जिस पर भी चौकी पर भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को स्थापित करना है उस चौकी को साफ कर लेना है और उसको भी गंगा जल से हल्का सा जो है छिड़काव करके उसको शुद्ध कर लेंगे। और फिर उसके बाद विष्णु भगवान के साथ अगर आपको तुलसी विवाह करना है तो विष्णु भगवान की फोटो को स्थापित करें। अगर आपको लड्डू गोपाल के साथ तुलसी जी का विवाह करना है तो आप लड्डू गोपाल को स्थापित करें, या फिर आप शालिग्राम के पत्थर के साथ तुलसी का विवाह कर सकते हैं। आपके घर में जैसा भी होता है, आपके यहाँ जैसी भी परंपरा है, आप उसी के हिसाब से ही अपना विवाह संपन्न करिए। तो साफ करने के बाद हम किसी भी विष्णु भगवान के अवतार को स्थापित करेंगे और फिर उस फोटो को या फिर उस मूर्ति को या फिर शालिग्राम के पत्थर को अच्छे से गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। और फिर उसके बाद जहाँ तुलसी माता जी का गमला है उनके दाहिनी तरफ ही विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा कि तुलसी जी की, माता तुलसी जी का जो गमला है उसके दाहिने तरफ ही ये चौकी हम लगाएंगे। फिर उसके गंगा जल से हम उनको अच्छे से छिड़काव करेंगे, यानी कि उनको पोछेंगे, साफ करेंगे। और फिर इसको करने के बाद हम वहीं पर सबसे पहले एक कलश स्थापित करेंगे। देखिए, कोई भी पूजा में सबसे पहले हम एक कलश स्थापित करते हैं और गणेश भगवान को सबसे पहले उनका आवाहन करते हैं।
पहले हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए हम उनको एक आकार देते हैं। तो आप एक सुपारी लेंगे और सुपारी को रक्षा सूत्र, जो हाथों में जो रक्षा बांधा जाता है, तो उस साफ, जो कि मतलब चढ़ा हुआ ना हो, जूठा ना हो, तो उस साफ रक्षा सूत्र को सुपारी के चारों तरफ लपेट देंगे। और लपेटने के बाद उसको इतना मतलब पूरा हर जगह से मतलब कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सुपारी ही हम गणेश जी को मानते हैं। फिर इसके बाद उसको कवर करने के बाद एक पान की पत्ती के ऊपर उस सुपारी को स्थापित कर देंगे। और फिर इसके बाद एक पीतल का लोटा लेंगे। देखिए, अगर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें पीतल के लोटे का ही यूज़ करिए आप, क्योंकि पीतल ही पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। और कोशिश करिए कि स्टील का लोटा आप लोग ना यूज़ करिए। पीतल के लोटे में सबसे पहले हम जल भरेंगे और जल भरने के बाद हम हल्दी की गांठ डालेंगे। देखिए, यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा हो रही है। विष्णु भगवान को पीला रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो हल्दी की गांठ है तो आप हल्दी की गांठ डाल दीजिए उस जल के अंदर। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप चावल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के उसको जो है जल में आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद हम उसमें उसके अंदर कुछ फूल डालेंगे और मुद्रा डालेंगे। मुद्रा में आप 5 का सिक्का या फिर 10 का सिक्का और 1 का सिक्का करके डाल सकते हैं, कि 5 या फिर 11, यही दोनों करके डालिएगा। अब ये सब डालने के बाद फिर उसके बाद हम उसके ऊपर आम के पत्ते रखेंगे। और आम के पत्ते रखने के बाद हम एक नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर, या तो आप लाल कपड़ा ले लीजिए जो कि प्लेन होता है, या तो फिर लाल रंग की चुन्नी आती है, तो आप उस चुन्नी को उस पर लपेट कर, और चुन्नी खुल ना जाए इसलिए आप उसके ऊपर से हल्का सा जो है रक्षा सूत्र ऐसे से घुमा देंगे तो चुन्नी निकलेगी नहीं। तो उसको लपेट कर हम उस लोटे पे जो है उस नारियल को स्थापित कर देंगे। और लोटे के ऊपर 5 बार टीका करेंगे, क्योंकि देखिए लोटा है तो सबसे पहले मतलब कलश है तो आप सबसे पहले कलश की पूजा करनी है, तो 5 बार उसको टीक दीजिए। और अगर ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप उस पर जो है स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। देखिए, अगर आप टीका नहीं भी कर रही हैं तो अगर आपने स्वास्तिक का निशान बना दिया है तो वो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप उसमें स्वास्तिक का निशान बना। यहाँ पर आप इस कलश को स्थापित करेंगी तो उसके नीचे आप चावल या तो रख लीजिए। और चावल जब भी आप रखेंगी तो वो कभी भी देखिए वाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस चावल के अंदर हल्का सा हल्दी लेके उसको जो है पूरा मिला लेंगे, तो इससे जो चावल जो सफ़ेदपन है वो खत्म हो जाए। चावल को सिंपल से रख दीजिए, लेकिन अष्टदल कमल का ज़्यादा महत्व है पूजा पाठ में, तो आप वो बहुत सिंपल होता है बनाना, तो आप अष्टदल कमल बना लीजिए। लेकिन अगर भाई आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप सिंपल सा भी चावल रख सकती हैं और उसके ऊपर उस कलश को स्थापित कर दीजिए। देखिए, एक बार कलश को स्थापित करने के बाद उसको बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। कहते हैं जब तक हमारी पूरी पूजा नहीं हो जाती उस कलश को बिल्कुल भी हिलने मत दीजिए। इतना करने के बाद फिर उसके बाद हमारा कलश भी स्थापित हो गया, हमारे गणेश जी भी स्थापित हो गए। अब हम अपनी पूजा को स्टार्ट करेंगे। विवाह के पहले हम तुलसी जी को 16 श्रृंगार करके उनको अच्छे से एक दुल्हन की जैसे आज उनको सजाएंगे। साड़ी चढ़ा रही हैं तो साड़ी को गमले में टिकाते हुए और उनको ऊपर से दुल्हन की तरह अगर आप ढक देंगी तो वो बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर जैसे आप साड़ी नहीं भी चढ़ा रही हैं तो एक छोटी सी चुन्नी लेके तुलसी मैया को जो है ऊपर से ढक देंगी, तो वो भी एकदम दुल्हन जैसी लगने लगेंगी। और ऐसा करने के बाद फिर उसके बाद उनको बिंदी लगाइए, उनको चूड़ियाँ पहनाइए। आज तुलसी जी का विवाह हम कर रहे हैं, मतलब पैरों में रंग जरूर लगाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जहाँ से तुलसी जी की जो जड़ होती है वहाँ पे हल्का, देखिए ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का साफ रंग लेके वहीं पे थोड़ा सा आप डाल दीजिए, तो उससे वो माना जाएगा कि हाँ उनके पैरों को आज उस महावर से भरा गया है। इस प्रकार से आपने तुलसी जी को सजाया। अब ठीक उसी प्रकार से हम अब विष्णु भगवान को भी थोड़ा सा आज सजाएंगे। उन्हें आप पीले कपड़े पहनाइए, पीला कपड़ा लेके उनको फोटो, उनकी जो भी फोटो है या फिर जो भी उनका जो पत्थर है, आप उनको जो है पूरा पीले कपड़े से आज कवर कर लीजिए। और देखिए क्या कहते हैं, भगवान है तो इसलिए उनको जनेऊ जरूर अर्पित करिएगा, तो उनको आज जनेऊ पहनाइए। और फिर उसके बाद जनेऊ पहनाने के बाद दोनों को देखिए एक धागे से आज बांधा जाएगा, क्योंकि देखिए उनका विवाह हो रहा है। तो एक पीला धागा ले लीजिए, या फिर आप रक्षा सूत्र भी ले सकती हैं। और उसी से जो एक रक्षा सूत्र आता है जिसमें पीला और लाल रंग दोनों होता है, वही आप मोटा वाला रक्षा सूत्र ले लीजिए। और उसी से जो है एक गांठ तुलसी मैया की ओर लगेगी और दूसरा जो है विष्णु भगवान की तरफ रहेगा, और दोनों को जो है एक डोर से आज के दिन बांध दिया जाएगा। उसके बाद हम विष्णु भगवान को चंदन लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे। देखिए उनको पीला रंग बहुत पसंद है तो इसलिए उनको हल्दी जरूर चढ़ाएंगे। अगर हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ भी चढ़ा दीजिएगा।
फिर उसके बाद उनको हल्दी लगाएंगे, फिर रोली लगाएंगे। ठीक इसी सेम तरीके से हम तुलसी माता को भी सिंदूर अर्पित करेंगे और रोली लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। देखिए ये सब करते समय आप दिया जला लीजिएगा मंदिर में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि एक दिया का जलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप दिया जला के ही सारी पूजा की विधियों को आप करिएगा। उसके बाद अब बारी आती है भोग लगाने की। देखिए इस समय सीजन में देखिए मूली मिल रही है, शकरकंद मिल रहा है, सिंघाड़ा मिल रहा है। ये सब सारी चीज़ें जो है लक्ष्मी माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी माता को जो जो भोग लगता है आप ये सारी भोग जो है तुलसी माता को लगाएंगे। तो सिंघाड़ा लगाइए, मूली लगाइए, शकरकंद लगाइए, जो भी आपके पास फल है वो भी लगा सकती हैं आप। देखिए ये सब करते समय आप दिया जला लीजिएगा मंदिर में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि एक दिया का जलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप दिया जला के ही सारी पूजा की विधियों को आप करिएगा। और तुलसी विवाह में सफ़ेद तिल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं कि सफ़ेद तिल चढ़ाना जो है बहुत ही शुभ होता है। तो आप आज के दिन सफ़ेद तिल भी उनको अर्पित करिए। श्रृंगार के सारे सामान आप अर्पित कर दीजिए, शीशा, कंघी, जो भी आपको चढ़ाना है वो सारी चीज़ें आप उनको अर्पित करिए। और अगर विष्णु भगवान को आपको नए वस्त्र करने हैं तो वो भी उनको अर्पित करिए। और पूजा के दौरान हम जब भी तुलसी मैया को कोई चीज़ अर्पित करेंगे या फिर उनको कोई टीका लगाएंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे, तो हम एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। देखिए इसी के साथ हम अपनी ये पूजा करेंगे। तो इस मंत्र को याद रखिए, जब भी हम तुलसी माता को कोई चीज़ अर्पित करेंगे तो हम इसी मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम तुलसाय नमः। और फिर इसके बाद जब भी हम पूजा के दौरान भगवान को कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो हम बराबर अपने मुख से या फिर अपने मन में ये बोलते जाएंगे कि जैसे कि अगर आपने कोई भी चीज़, जैसे कि आपने कोई भोग लगाया तो भगवान जी को हम बोलेंगे कि भोगम समर्पयामि। और आपने कोई अक्षर चढ़ाया या फिर हल्दी की गांठ चढ़ाई तो आप बोलेंगे हल्दी समर्पयामि। यानी आप जो जो चीज़ अर्पित कर रहे हैं, यानी भगवान को जो हम समर्पित कर रहे हैं, तो उसके लिए हम समर्पयामि बोलते जाएंगे। इसका मिट्टी का जो दिया होता है उसमें दिया जला के जो है मंडप के चारों तरफ एकदम रोशनी से एकदम जगमगा देंगे, ताकि लगे कि हाँ हमने जो है आज तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह किया है। और हो सके तो दिया जला लीजिए। अगर आपके पास कैंडल है तो आप किनारे किनारे कैंडल लगा लीजिए, क्योंकि देखिए हमें रोशनी का यहाँ पे महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि आप कैंडल नहीं लगा सकती हैं, लगा सकती हैं, क्योंकि कैंडल भी हमें रोशनी ही देता है ना, तो आप लगा सकती हैं। और सब विधि विधान से आप अपना पूजा कर लीजिए, भोग चढ़ा लीजिए, धूप दीप नैवेद्य आरती कर लीजिए, कथा पढ़ लीजिए, खूब आज गाना गाइए, खुशियाँ। पूजा की सारी विधि होने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। जिस चौकी पे आपने विष्णु भगवान को स्थापित किया है उसे आप लेंगे और तुलसी जी के चारों तरफ 7 बार उनको लेके हाथ में लेके आप घुमाइए, ताकि ये ऐसा करने से ही तुलसी विवाह संपन्न होता है। और आज के दिन आप लोग खूब गाना गाइए, लोकगीत गाइए, खूब खुशियाँ मनाइए, क्योंकि आपने तुलसी विवाह किया है। और कथा, धूप दीप नैवेद्य आरती कथा जो जो आपको करना है सब करिए, सुनिए। और इसी के साथ हमारा तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं ऐसे टिप्स आपको बताते रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।